ये फर्स्ट लेक्चर है आपका। इस चैप्टर टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे। रिलेशन जनरली रिलेशन को डिफाइन किया जाता है द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स। बट यहाँ पर ये अलजेब्रा में इसका कोई मीन्स नहीं होगा। तो अलजेब्रा में इसको हमें करने के लिए बोलेंगे डेफिनेशंस की, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये जो सबसेट है आप लोग का, ये केवल सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग को रिलेशन की याद रखनी है। वैसे सबसेट को आप पहले भी पढ़ करके आए हैं और फिर भी एक बार बता देते हैं कि एग्जांपल लेकर के सबसेट क्या है। इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 and set B is equals to 1 2 3 4 and 5. Now we have the each element of set A lies in set B. Then we can say A is the subset of B. A is the subset of B. But the each elements of set B does not lie in set A. Then we can say B is not subset of A. देखिए सिंपल वैसे आप समझ लीजिएगा कि अगर A का ईच एलिमेंट सेट B में आ रहा है तब हम कहेंगे कि A B का सबसेट है। इफ यदि B का ईच एलिमेंट A में नहीं आ रहा है तो B इज नॉट सबसेट ऑफ A। ये तो हमें सबसेट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। इसके बाद एक वर्ड आया है आपके सामने, ये वाला क्रॉस। तो क्रॉस को किस तरीके से बताएंगे, इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे। वैसे आप लोग 11th क्लास में इस चीज़ को आराम से पढ़ कर गए हैं ढंग से। इफ A इज इक्वल टू 1 2 and 3 देन A क्रॉस A, इसको बोलते हैं एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1 2 3 1 2 3। इसको पढ़ने का एक तरीका होगा, 1 goes with 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। In similar way 3 goes with 1 3 1 3 2 3 3। अब एक्चुअली देखिए रिलेशन का मीन्स क्या है कि अगर हमें कोई भी सेट दे रखा है और उसमें ये 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इन जो सब हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है इनसे ही हमारे कोई भी एलिमेंट्स लेकर के आप रिलेशन बना सकते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट्स हमारे इनसे बाहर जाते हैं तब हम कहेंगे दिस इज नॉट अ रिलेशन, यह एक रिलेशन ही नहीं होगा। अब देखिएगा इस रिलेशन को एक बार और बता दें, नहीं तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अभी मैंने सबसेट भी बताया, ए क्रॉस ए भी बताया। जितना आप लोग बार बार इन डेफिनेशन को पढ़ेंगे लिखेंगे आप लोग को बड़े आराम से समझ आएगा। थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल है मगर आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, आराम से करेंगे इसको तो इस चैप्टर को बड़े आराम से समझ सकते हो इस टॉपिक को। इसके बाद आप पढ़ेंगे रिलेशंस के कुछ टाइप्स बताते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन।
types of relation. सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नाम से ही महसूस कर सकते हैं आप लोग कि रिफ्लेक्सिव, जो नंबर अपने ऊपर रिफ्लेक्ट हो वही रिफ्लेक्सिव है। अब इसकी डेफिनेशन, इफ फॉर एवरी, ये जो नोटेशन है आप लोग का, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो इसको सिंपल वे में आप समझें कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर का क्या प्रॉपर मीन्स है। हमें यहाँ एक तो सेट दिया जाएगा और एक होगा रिलेशन। तो हमें केवल पूरे टॉपिक में दो बातों को विशेष ध्यान देना है। नंबर 1 सेट क्या दिया गया है, नंबर 2 रिलेशन क्या डिफाइन किया है। तो जो सेट दिया गया है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के डबलेट्स मौजूद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये फॉर एवरी ए को आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है ए। जितने सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सब के डबलेट्स होंगे, वही रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन को भी आप लोग हम इसी प्रकार से बताएंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए belongs to R. If AB belongs to R implies BA belongs to R. अब इसका प्रॉपर मीन्स समझें। किसी भी रिलेशन में जो सेट दिया गया है उसके सारे एलिमेंट्स को आप लोग देखें कि उनके उल्टे पुल्टे मौजूद होने चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तभी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे कहीं 1 3 है तो उस रिलेशन में 3 1 भी होगा, तभी हम उस रिलेशन को बताएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। और इसको आप लोग एक बार और भी याद रख सकते हैं, ऑल चेक, यानी जितने एलिमेंट्स दिए गए हैं सभी के उल्टे पुल्टे होने चाहिए। एक भी अगर एलिमेंट छूट गया तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद आता है थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये इन दो से थोड़ा सा अलग है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड BC also belongs to R implies AC belongs to R. अगर किसी रिलेशन में ए बी दिया हुआ है, बी सी भी दिया है, तो AC होना चाहिए। इंप्लाइज का मीन्स अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर ये होगा तभी हम बताएंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसमें एक स्पेशल केस भी है, स्पेशल केस। ये केवल और केवल ट्रांजिटिव के लिए होता है, स्पेशल केस है इसमें। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर
बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी है परंतु बी सी नहीं है, तो हमें ए सी चेक नहीं करना है और इसी पर बता देंगे कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद आएगा आपका एक रिलेशन और है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे, तब आराम से और समझ पाओगे आप अच्छी तरह से। इसके बाद आता है भाई इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये क्या है भाई? इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। A relation is said to be equivalence a relation is said to be equivalence if relation is reflexive, symmetric, as well as transitive। तो अभी मैंने ये बताया आप लोगों को ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और उसके साथ साथ क्या हो, ट्रांजिटिव हो, यानी ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, उसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा रिलेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, हमारे जनरल पॉइंट्स थे, वो हमारे हुए। इसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके माध्यम से आप समझेंगे। एग्जाम्पल, तो इसमें हमें चेक करना है, चेक whether the relation is reflexive, symmetric, and ट्रांजिटिव। अब देखिए, ये तो हमारा क्वेश्चन केवल इसमें हमें ये चेक करना है कि इनमें ये जो रिलेशन दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। अभी मैं बताऊंगा और पहले भी बताया है कि उस पॉइंट को पकड़ें, इसमें दो बातें स्पेशली दी जाएंगी, उनको बड़े गौर से समझें और सुनें। एक तो ये सेट दिया होगा, तो इसमें सेट क्या है, A = 1 2 3 अप टू 14 कर दिया मैंने, और एक कोई रिलेशन और डिफाइन किया। रिलेशन डिफाइन किया हमने कि x y सच दैट 2x minus y is equals to 0, in which x and y both of the belongs to A।
इसको आपने देखा कि मैंने इस तरीके से एक रिलेशन डिफाइन किया, तो इसमें हमें क्या देखना है, मेन पॉइंट पर आप पहुंचिए और बड़े आराम से समझिए। ये जो सेट दिया गया है 1 2 3 से लेकर के 14 तक, तो जितना सेट दे रखा है उन सेट्स के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स को चेक करें, क्योंकि हमने डेफिनेशन बताई थी आर द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बट आप देखो भाई 1 से लेकर के 14 तक की नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 to 14 ही करेंगे तो बहुत बड़ा, हमें बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो हम लोग इसको न केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट न निकाल करके सिंपली वैसे ही बताएं। तो r इज इक्वस टू, यहाँ से आप देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 0, सो 2x इज इक्वस टू वाई। अब हम अपनी इच्छा से कुछ वैल्यूज यूज करेंगे x की, x, परंतु एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक डेफिनेशन में ही बताया गया है कि x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू इस a से अलग नहीं ले सकते, केवल और केवल इन्हीं से हम ले सकते हैं। तो तुमने भाई कहा कि भाई सबसे पहले हम 1 लेंगे, तो अगर हम x की वैल्यू 1 यूज कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी 1। जब 1 x की जगह पर 1 यूज करेंगे तो 2 इंटू 1, यानी y क्या मिलेगा हमको 2। इसी प्रकार से अगर 2 लिया तो ये क्या मिलेगा 4, 3 पर क्या हो जाएगा 6, 4 8 5 10 6 12 एंड 7 14। अब कह रहे होंगे आप 8 भी लें, भाई 8 तो लेंगे मगर देखिए x की वैल्यू ठीक है, क्या y बिलोंग करेगा, y तो 16 होगा, बट 16 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। बस यहीं पर हम इसको रोक देंगे। अब हम लोग, ये तो हमारा रिलेशन को हमने अपनी भाषा में डिफाइन कर लिया। अब हमें ये देखना है कि भाई एक एक करके चेक करें कि कौन सा रिलेशन हमारा इनमें, ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की देखिए मैं इधर साइड में तुम लोग की जानकारी के लिए, जब तक आप लोग इसमें पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते, हर जगह हर क्वेश्चन में रफ कार्य पर उसकी डेफिनेशन जरूर लिखो। जितने बार डेफिनेशन लिखोगे आप रिलेशन उतना ही अच्छे से समझ पाओगे। क्या बताया था, फॉर एवरी AA बिलोंग्स टू R। देखिए फिर AA को देख करके घबराए नहीं, AA का मीन्स यही है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सबके डबलेट्स हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तुमने देखा कि सर 1 है पर 1 दूसरा नहीं है, 1 के साथ क्या आ रहा है 2। हमने पहला ही सेट देखा, ऑर्डर्ड पेयर देखा, और वो ऑर्डर्ड पेयर ही हम लोग को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर चाहो तो आप लोग 2 2 देखो, 3 3, कहीं भी है कोई भी, क्योंकि होने तो चाहिए 1 से लेकर के 14 तक जो एलिमेंट दे रखे हैं उन सब के डबलेट्स होने चाहिए। पर हमने तो देखा पहला ही डबलेट्स नहीं है, ठीक है। और एक बात और बताएं इस चैप्टर में कि अगर आप लोग किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं और उस जगह पर आपने केवल और केवल एक ऐसा एग्जाम्पल बता दिया जो उसमें रिलेशन में लाई नहीं कर रहा है, तो उसी पर आप बता देंगे कि दिस इज नॉट अ रिलेशन। तो आप बताएंगे क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। केवल हमने 1 1 पर ही बता दिया कि भाई जब 1 1 ही नहीं है तो 2 2 भी नहीं है, 3 3 कोई भी नहीं, यानी 14 तक होना चाहिए होने को, तो मगर वो नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। इसके बाद चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन।
तो सिमेट्रिक रिलेशन में देखिए, एक बार इस रिलेशन को लिख दें दोबारा से, क्या था, 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12 एंड 7 14, ये था रिलेशन। अब हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ सिमेट्रिक के लिए आप लोग फिर वही रफ्कार करेंगे और इधर डेफिनेशन लिखें सबसे पहले। तो हमने बताया था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर। इस डेफिनेशन में ए बी और इनका क्या मीन्स है? ए बी का मतलब ये नहीं कि भाई हम ए बी लिखेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, इसी प्रकार ये फर्स्ट और ये सेकंड। मगर हमने देखा कि इनमें ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो रहे हैं। चेंज होने का मतलब यह है कि उनके उल्टे पुल्टे हैं क्या, ये देखना है हमें। अब देखा भाई, सबसे पहले हमने चेक किया, ये है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 है। अब देखिए क्या इसका उल्टा, उल्टा करने पर क्या मिलेगा हम लोग को कि 2 पहले आएगा और 1 बाद में। क्या 2 1 है? पूरे इक्वेशन में, पूरे रिलेशन में एक बार चेक करो, नहीं है ना? तो आप क्या लिखेंगे, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये ए बी हो गया, बट बी ए नहीं है, बी ए नहीं है। और भी अगर आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, 2 4 है, यस। क्या 4 2 है? भाई 4 से स्टार्ट होता है परंतु 8 है 4 के साथ, तो ये भी नहीं है, यानी कोई भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो हम ज़्यादा केवल और केवल एक एग्जाम्पल से हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमें एक तीसरा बचा हुआ है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में यहां सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies ए सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, मैंने इसका एक स्पेशल केस भी बताया था कि कहीं ए बी है बट बी सी नहीं है, तो हम ए सी को चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल। देखिए, अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा आपको मैं एक बार बताऊंगा कि ये ए बी बी सी का क्या मीन्स है। भाई ये हमारा ए है और ये बी है, चलिए ए है और ये बी है, तो ए 1 हो गया और बी 2 हो गया। अब 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखें, ये बी हो जाएगा और ये सी। वैसे आपको पूरे एंटायर क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है, मगर मैं तुम लोगों को केवल और केवल समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि ए बी बी सी को लेकर आप कंफ्यूज ना हो। चलिए देखिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 है ना, यस। उसके बाद यानी ए 1 हो गया, बी 2 हो गया, तो 2 से स्टार्ट होने वाला होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। चलिए भाई ये भी लिखिए, एंड 2 4 बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो ए सी होना मस्ट है, कंपलसरी है। तो ए सी का मीन्स क्या हो गया, ए कितना है हमारा 1 और सी कितना है 4। तो आप पूरे इस रिलेशन में चेक करिए, क्या 1 4 है? नहीं है ना। बट 1 4 does not belongs to R, so R is not transitive। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो हमने एक रिलेशन लिया था, ये नहीं रिफ्लेक्सिव हुआ, नहीं सिमेट्रिक और नहीं ट्रांजिटिव। तो ये एक एग्जाम्पल था। वैसे मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि आप अच्छी तरह से समझ पाओ। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है किसी स्टूडेंट्स को, तो विदाउट एनी हेजिटेशन अपना ग्रुप में इस प्रॉब्लम को जानकारी ले सकते हैं।